अगली कौन वीडियो कौन के विष्णु लिए भैया से मिलना चाहता है कमेंट करके बताइए। और जल्द ही मुलाकात करवा देंगे और आ रहे हैं जल्दी और सबसे मुलाकात करेंगे और होने वाला बहुत बड़ा मीटअप विष्णुराज के आने के बाद आप लोगों को सबको बुलाया जाएगा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ, एक ऐसी खुशखबरी जो काफी दिनों से आने वाली थी लेकिन अब नहीं आएगी। जी हाँ, वो खुशखबरी जो थी ना, वो मातम में चली गई। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि एक अलग तरह का एक लहर चल दिया था कि भाई साहब अब विष्णु को बेल मिलने वाली है, वो बहुत ही जल्द बाहर आने वाला है। और इन सब खबरों को सुनने के बाद विष्णु राज के चाहने वालों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी और क्रिएटरों को भी एक कंटेंट मिल गया था कि भाई साहब चलो ठीक है, अब वो बाहर आ रहा है, बहुत ही जल्द बाहर आएगा तो एक अलग तरह का माहौल होगा। लेकिन हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि भाई साहब जब वो बंदा बाहर आएगा तो न जाने कौन कौन से बातों का खुलासा करेगा, क्योंकि जिस दिन मालती मरती है उसी दिन उसको पकड़ लिया जाता है। वो कुछ बातें अपना रख भी नहीं पाता है कि आखिरकार उस समय हुआ क्या था क्या नहीं हुआ था। लेकिन जानते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई साहब ये जो माहौल चला था, जो लहर चली थी ना, ये लहर चलाया कौन और क्यों चलाया, हम आप लोग को बताते हैं। दरअसल एक बड़े भैया हैं अरविंद यादव करके, अरविंद यादव ब्लॉग, ठीक, इनकी जब एंट्री होती है इस केस में तो एक अलग तरह का माहौल चला देते हैं और लोग इनकी बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं। रीजन कि वो एक एडवोकेट यानी कि वकील हैं। लोगों को उन पर बातों पर भरोसा था कि भाई साहब भैया वकील हैं तो जो बोलेंगे सही ही तो बोलेंगे। लेकिन लोग गलती यहां पर करते हैं कि वो लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि भैया वकील हैं तो हैं, लेकिन इतने समय वो ब्लॉगर हैं। भाई साहब जरा चैनल तो देखिए, डेली वीडियो दिन में कम से कम 4 से 5 वीडियो मात्र विष्णु के नाम से कि अब आएगा अब आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिए, इनके वीडियो के टाइटल हैं, हर टाइटल में खुशखबरी खुशखबरी, इतना खुशखबरी भर दिया ना कि भाई साहब वो खुशखबरी हैंग कर गया और अब लोगों का उम्मीद भी टूट गया कि भाई सब लोग अब नहीं आएंगे। दोस्तों अब हमको उम्मीद है, रियल में उम्मीद है कि विष्णु नहीं छूट पाएगा, जहाँ तक हमारा उम्मीद है, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी हर चीज़ देख रहे हैं। जिंदगी में जहाँ नहीं गए थे वहाँ पे जाना पड़ा। विष्णु राज का अपना सगा भाई जो कि महादेव, देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, फिर वो बंदा मजबूर हो जाता है और आता है एक वीडियो बनाता है जिसमें साफ तौर पर अपने दिल पर पत्थर रख के बेचारा बोलता है कि देखिए भाई साहब जो भी चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें फेक हैं। अब हालांकि मैं उसका सगा भाई हूं, फिर भी मैं थक चुका हूं, मेरा उम्मीद टूट गया है, अब मुझे लगता है कि विष्णु बाहर नहीं आएगा। और वो वीडियो देखने के बाद विष्णु के चाहने वालों के अंदर एक बहुत ही बड़ी दुख का पहाड़ टूट पड़ता है और वो लोगों का उम्मीद टूट जाता है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, विष्णु के चाहने वालों के उम्मीद पर पानी फेरने का काम जानते हैं कौन करता है? अरविंद भैया। ना ये झूठों का अफवाह फैलाए होते अपने चैनल के फायदे के लिए, ना इस तरह के लोग उम्मीद बनाए होते। क्योंकि आप लोग एक बार खुद सोचो, जो सिचुएशन इस केस में पहले थी वही सिचुएशन इस केस की आज भी। कल को भी उसकी हर बेल की तारीख, हर सुनवाई, हर एप्लीकेशन खारिज हो रही थी और आज भी वही चीजें हो रही हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया इस केस में। लेकिन ये भैया अपने वकील होने का एक अच्छा फायदा उठाते हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, लोगों में एक अलग तरह का अफवाह फैला देते हैं, जो कि सच्चाई जो था वो सामने आता है तो लोगों को पर्सनली दिल से बहुत बुरा लगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत खास हो विष्णु राज के, तो आपको तो पर्सनली ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बुरे वक्त को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो उसके चाहने वाले हैं उनकी उम्मीदों से इस तरह से आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलेगी, 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और अगर वो निर्दोष है तो वो बाहर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा। लेकिन उसके इस कमजोर समय का फायदा उठा रहे हैं आप लोग जो कि उनके अपने हो। लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप अगर इतने ही सारी चीजों को जानते थे तो ये केस आप क्यों नहीं ले लिए थे। खैर कोई नहीं, आपने उनके बुरे वक्त का इस तरह से इस्तेमाल किया है। इस तरह की उम्मीद कोई अपनों से नहीं करता है। जिस तरह का आपने हरकत किया है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप विष्णु के बहुत खास आदमी हो जहां तक मुझे मालूम है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों के उम्मीदों पर पानी कौन फेरता है? आप लोगों के जज्बातों से खिलवाड़ कौन कर रहा था? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनका उम्मीद पर पानी फिरा है, उनके जज्बात से खिलवाड़ किया गया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। बाकी मिलता है आपका भाई किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।